शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में आतंकियों के नेटवर्क खंगाल रही है एटीएस की टीम लखनऊ में नेटवर्क खंगाल रही है आतंकियों का। एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार से पूछताछ हुई है। डॉक्टर निसार से गिरफ्तार परवेज के बारे में पूछताछ की गई है। डॉक्टर निसार और गिरफ्तार डॉक्टर परवेज एक साथ पढ़े हैं। कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी। साल 2013-2014 बैच के डॉक्टर से संपर्क कर रही है एटीएस, यानी साल 2013-2014 के बैच के जो डॉक्टर थे जिन्होंने साथ में पढ़ाई की है, अब उन सभी से संपर्क कर रही है पुलिस। लखनऊ से राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र, एरा मेडिकल कॉलेज में इस वक्त एटीएस की टीम मौजूद है, आतंकियों के सबूत खंगाल रही है, और क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए एटीएस जो है हर उस शख्स के पास पहुंचना चाहती है जहां पर सुराग लग रहे हैं, और ये जो मैडम जो ये डॉक्टर हैं शाहीन, इनके साथ जिनका भी संबंध है, जो भी कनेक्शन है, वहां पर खंगालने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कानपुर में जो एक बैच के जो डॉक्टर थे 2013 के करीब के, वो डॉक्टर देश भर में जहां जहां भी हैं उनके कनेक्शन को भी खंगाला जा रहा है। उसी में से एक डॉक्टर जो है वो यहाँ पर है, कहा जा रहा है वो सर्जन डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पर भी एटीएस की टीम आई थी, वो जाँच करके बातचीत करके निकल गई है। अगर कोई कनेक्शन निकलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भविष्य में एनआईए भी आ सकती है, अगर कुछ उसको पुख्ता मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये एराज लखनऊ का मेडिकल कॉलेज है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये बच्चे अभी भी यहाँ पे पढ़ाई लिखाई शुरू है। लोगों का आना जाना, यहाँ पे जो मरीज हैं वह भी आ जा रहे हैं, डॉक्टर्स का भी यहाँ पर आना जाना है, तमाम लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट है, बाकायदे यहाँ पर देखिए स्टॉप के बैरिकेटिंग भी लगा है कि गाड़ी 4 व्हीलर गाड़ी भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकती है, गेट बना है। तो ये जो एरा लखनऊ का जो मेडिकल कॉलेज है, अभी कहीं ना कहीं दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में डॉक्टरों से जुड़े हुए तार यहाँ तक समझ में आते हैं, जिसको लेकर के एटीएस यहाँ बातचीत करने के लिए आई थी, उन सूत्रों को खंगालने के लिए आई थी, जानकारी लेने के लिए आई थी कि आखिर पूरा मामला क्या है। और जिन डॉक्टर से यहाँ पर बात हुई है, जो सर्जन डिपार्टमेंट में यहाँ के एरा में हैं, आखिर वह क्या क्या बताते हैं, अपने दोस्तों के बारे में क्या बताते हैं, उस बैच के बारे में क्या बताते हैं, उस बैच के डॉक्टर कहाँ कहाँ अभी हैं, देश के किस किस हिस्से में, किस मेडिकल कॉलेज में या किस हॉस्पिटल में वो अपनी सेवा दे रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से एटीएस ने ली है। ठीक है, वापस लौटेंगे राघवेंद्र आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि लखनऊ में एटीएस की छापेमारी की कार्रवाई जारी है। लेकिन एक ग्राफिक्स आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कैसे आगे कार्रवाई की जा रही है। ईडी की दिल्ली में 25 जगहों पर छापेमारी हुई है। ये ट्रस्टी है अल फलाह यूनिवर्सिटी के, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। अल फलाह से जुड़े संस्थाओं पर रेड मारी जा रही है। सुबह 5 बजे से ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जारी है, और आगे भी यह कार्रवाई होती रहेगी, ये पता चल रहा है। ये जो लोग हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, सभी ट्रस्टी हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के। अल फलाह के फाउंडर जवाद से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के संपर्क में है। दिल्ली पुलिस अब क्राइम ब्रांच के संपर्क में है, और क्राइम ब्रांच से भी इस पूरे मामले में अब जानकारी हासिल की जा रही है। एक दूसरे के सामंजस्य से ही काम लगातार किया जा रहा है। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं कि 25 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। ट्रस्टियों की 25 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, और दिल्ली पुलिस अब जांच एजेंसियों के संपर्क में है कि और सबूत निकलकर सामने आए। बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ ट्रस्ट के लोगों के घरों पर रेड इस समय की जा रही है, बल्कि अल फलाह यूनिवर्सिटी और अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े जितनी भी जगह हैं वहां पर रेड की जा रही है। अगर मेरे विजय विकास आपको तस्वीरें दिखाएं, इस वक्त मेरी मौजूदगी जामिया के अंदर है, ओखला के अंदर ये इलाका पड़ता है, और आप देखेंगे गेट पूरे तरीके से बंद किया गया। और अंदर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अभी टीम ईडी की मौजूद है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची थी, और अब रेड्स यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। जो ऑफिशियली और सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, तकरीबन 9 शेल कंपनियों के बारे में जानकारी ईडी को मिली। वो शेल कंपनी इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी जहां पर मेरी मौजूदगी है, और एक ही नंबर उन 9 कंपनियों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। और उसी को लेकर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को देखते हुए ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और रेड्स की जा रही है। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं जो कि ईडी की टीम की गाड़ियां बताया जा रहा है। तकरीबन 9 ऐसी गाड़ियों से ईडी के जो ऑफिसर्स हैं वो इस समय अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट का जो दफ्तर है यहां पर पहुंचे। ये भी जानकारी मिल रही है कि 9 कंपनियों को ऑपरेट करने वाला नंबर सिर्फ एक ही है। एक ही नंबर से 9 कंपनियों को ऑपरेट किया जा रहा था। हालांकि टीम जब सुबह यहां पर पहुंची तो कोई भी यहां पर उस दफ्तर में नहीं मिला। हालांकि जब कॉल करके बुलाया गया तो सिर्फ एक जो अधिकारी है वो अंदर पहुंचा, जो कि खुद को लीगल एडवाइजर बता रहा है, जिससे रिपब्लिक मीडिया ने भी कुछ दिन पहले बात की थी।
किसी भी एम्प्लॉय के या किसी भी रिक्रूटमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पीछे आप अल्फला ट्रस्ट का दफ्तर देख रहे हैं, यहाँ पर ईडी को नहीं मिला है। लेकिन ईडी के ऑफिसर्स लगातार उन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं जो कि ट्रस्ट की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि जमीन को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि फरीदाबाद में जिस जगह पर अल्फला यूनिवर्सिटी चल रही है उसके कुछ दस्तावेज दिखाए गए हैं। कुछ सन 90s के डॉक्यूमेंट्स है जो दिखाए जा रहे हैं। 2024 से अल्फला मेडिकल कॉलेज जो है वो शुरू किया गया था, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर विकास आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट इस केस में जिन 9 शेल कंपनियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है, उन शेल कंपनियों से फंड जो रेज करके जो अल्फला यूनिवर्सिटी और अल्फला ट्रस्ट है उन ट्रस्ट को दिया जाता था, उस कंपनी के बैकग्राउंड को खंगालने की कोशिश। और यही कारण है कि सुबह तकरीबन 5:30 बजे से जो टीम है वो 25 ऐसी लोकेशन है ट्रस्ट से जुड़ी हुई जहां पर पहुंची है और रेड्स लगातार कंडक्ट किए जा रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो है उसको रिकवर किया गया है, कुछ पेन ड्राइव, कुछ जो हार्ड डिस्क है उसको एनालाइज किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिन 9 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन यहां से कराया गया, सिर्फ एक ही नंबर उन 9 कंपनियों को लिए काम करती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। किसी भी एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड एक नॉर्म्स है किसी कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कोई डॉक्यूमेंट्स यहां से अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। जो पैसा ट्रांसफर किया जाता था वो सैलरी बेसिस पर ट्रांसफर किया जाता था, लेकिन उसका भी कोई प्रॉपर रिकॉर्ड यहां से अभी तक बरामद नहीं हुआ है। और यही कारण है कि ईडी की टीम ओखला का जो ये दफ्तर आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा शाहीन बाग की 2 लोकेशन बताई जा रही है जो कि जवाद सिद्दीकी चेयरमैन है इस पूरे ट्रस्ट के, जो अक्सर जतिन वापस लौटेंगे आपके पास भी, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। लेकिन एक और जानकारी आपको दे दें कि वो शख्स कौन था जो बम बनाने में माहिर था और जो लगातार शाहीन और दूसरे लोगों के संपर्क में था। जसीर बिलाल बानी उर्फ दानिश, जिसका कश्मीर से कनेक्शन है और कश्मीर से ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये व्यक्ति ड्रोन, छोटे रॉकेट बनाने में माहिर था, आतंकियों को टेक्निकल सपोर्ट दिया करते थे ये लोग। श्रीनगर से दानिश को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा दिल्ली बम धमाके में भी इसका हाथ था। अनंतनाग के काजीगुंड का निवासी है, अनंतनाग के काजीगुंड का एक दानिश भी निवासी है और अनंतनाग के काजीगुंड का डॉक्टर मुजम्मिल भी निवासी है, जो कि अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। अल्फला यूनिवर्सिटी में ये भी काम करता था और अल्फला यूनिवर्सिटी में ये डॉक्टर शाहीन भी काम किया करती थी, जो इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। और यही वो महिला है जो और लोगों को भी अपने नेटवर्क में से जोड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकायदा एक ग्रुप बनाया गया था और उसी ग्रुप के जरिए लोगों को जोड़ने और ब्रेन वॉश की कोशिश की जा रही थी। दिल्ली धमाकों की जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आतंक की खौफनाक साजिश से पर्दा उठता जा रहा है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ आतंकी उमर का वो करीबी गुर्गा लगा है, जिसने दिल्ली ब्लास्ट से लेकर कई आतंकी साजिशों में अहम किरदार निभाया। कौन है वो आतंकी और भारत को दहलाने के लिए उसने क्या साजिश रची थी, इस रिपोर्ट में देखिए।